स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये है बिग बॉस 17 के पहले दिन का रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 13 तक ही मैंने बिग बॉस के सारे सीजन के सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे से देखे थे। हालांकि बिग बॉस 13 के बाद थोड़ी सी एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई थी। रुबीना का सीजन तो मैंने फिर भी देखा था। हालांकि उसके बाद जो भी बिग बॉस के सीजन हुए थे इंक्लूडिंग बिग बॉस OTT वो मैंने पूरी तरीके से नहीं देखे। कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो मैंने कोई एपिसोड जरूर देख लिया होगा। इस बार मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए जरूर मैं बिग बॉस 17 देखूंगी और इसका रिव्यू दूंगी और चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू अपनी ओपिनियन जरूर रखें। इस सीजन के कंटेस्टेंट्स में कहूंगी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ तो बहुत ज्यादा नोन पर्सनैलिटीज हैं, अंकिता, मुनव्वर, विक्की और इसके अलावा नील, ऐश्वर्या, बहुत सारे और हैं। उडारिया के स्टार्स आए हुए हैं दोनों। हालांकि उडारिया मैंने नहीं देखा है और मुनव्वर के लॉकअप के सीजन को भी मैं नहीं देख पाई थी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिएगा कि मैं थोड़ी सी भी बायस्ड हूँ किसी की तरफ, क्योंकि मेरा हर रिव्यू बेस्ड होगा ऑन दैट एपिसोड और उसमें जो भी कुछ हो रहा है। वैसे एक बात तो कहूंगी कि बिग बॉस ने इस बार बहुत ही कहते हैं ना डंके की चोट पे बोला है कि बिग बॉस 17 के लिए यानी शो के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा बिग बॉस खुले में उसकी साइड लेंगे और ये बात उन्होंने पहले दिन अनाउंस कर दी। हालांकि मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि आई डोंट नो लास्ट सीजन में क्या हुआ क्या नहीं, पर ऐसा लगा कि इस बार जो है बिग बॉस ही एक कंटेस्टेंट है और वो सबको बताते रहते हैं कि भाई ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो, जो कि इस घर में विक्की जो है वो करते हुए बहुत ज्यादा देखे गए हैं। अब देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा था बाहर, मतलब जब अंकिता और विक्की की मैंने कोई भी रील देखी है, कभी भी उनको साथ देखा है, आई ऑलवेज थॉट कि अंकिता हैज मोर एनर्जी देन विक्की। पर मैं तो बड़ी हैरान हुई क्योंकि जो एनर्जी मुझे अंकिता की लगती थी वो विक्की की थी। विक्की जो है वो लिटरली ही इज थिंकिंग इन ऑल डायरेक्शंस कि कैसे हर बात को प्लान करना है, प्लॉट करना है और उनके साथ कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। और इस बार आपको पता ही है जो इस बार सीजन है आई गेस 3 घर में डिवाइड कर दिया गया है एक ही घर को। तो ये बिग बॉस का मोहल्ला है और इस मोहल्ले में 3 गलियां हैं। बेसिकली एक दम वाला घर है, एक दिल वाला घर है और एक दिमाग वाला घर है। विक्की का घर कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पर जो भी है वो रिग्रेट करते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं, कौन से घर में आ गए। उनको होना चाहिए था दिमाग वाले में, क्योंकि बिग बॉस ने कल बताया कि भाई दिमाग वाला घर आप सिलेक्ट करोगे ना। तो बाद में लोगों को समझ में आया कि ओ नो, दिमाग वाला घर है डिसीजन मेकिंग घर। और वही हुआ, कल भी कंटेस्टेंट्स डिसाइड कर रहे थे तो वो दिमाग वाले घर वालों को ही बोला गया कि आप लोग डिसाइड करोगे। और डिसाइड करने से याद आया, माय गॉड, ये अभिषेक जो है वो मतलब ऐसा लगता है दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू बिकम अ कॉपी ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, बट ही डजंट रियलाइज कि सिद्धार्थ वैलिड पॉइंट्स पे भड़कते थे। जब अभिषेक बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओके ही इज ट्राइंग टू गेन दैट फुटेज। मतलब आप घर के बाहर हो, सलमान खान के सामने आपने इंट्रो के टाइम पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर ली और उसके बाद घर में आने के बाद ईशा से अभिषेक ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ था ही नहीं। और ये बात बहुत अच्छे से विकी ने पॉइंट आउट करी है कि भाई जो लोग बाहर इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे थे कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुमने मुझे मारा, वो कहता है उससे मुझे नाखून मारे, वो कहती है उससे मुझे थप्पड़ मारा, ऑब्वियसली ये सब गलत ही है। बट ये सब कुछ करने के बाद, एक दूसरे के सारे रेड फ्लैग्स गिनवाने के बाद, आप स्पेसिफिकली अभिषेक के बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे कि ही हैड हिट हर एंड ऑल ऑफ दैट। अगर ये सच है तो बहुत गलत किया उन्होंने। बट अंदर जाने के बाद दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। अच्छा, एक जगह आप देखोगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि ईशा बोल रही हैं अभिषेक को कि भाई हर जगह मत लड़। जैसे कहते हैं ना कि ओ भाई हमने डिसाइड तो किया था बट पागल है क्या, हर जगह जाके लड़ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत एक्साइटेड थे अभिषेक जाने के लिए। एंड जैसा कि वो बात बता रहे थे कि जब ईशा की एक बार सीरियल में शादी हो रही थी और उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, तो आई गेस वो ज्यादा इमोशनल भी है। इस वजह से विदाउट इवन थिंकिंग ही रिएक्ट्स टू सर्टेन थिंग्स। कभी कभी वो लगता है कि फुटेज के लिए और कभी कभी लगता है कि जेन्युइनली है। अगर हम मनारा को ही देख लें, एकदम से मनारा ना एकदम डर जाती है बिकॉज पहले टाइम ही ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई, मनारा ने बोला दैट अगर आप समझोगे नहीं तो स्टूपिड लगोगे, तो यू स्टूपिड। तो एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि अभिषेक फाइंड्स वो पॉइंट जहां पे वो लड़ सके और दिख सके। पर आई गेस दैट इज वर्किंग इन हिज फेवर। आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे एपिसोड में अभिषेक हर जगह छाया हुआ था। वो लड़ रहा था, वो बात कर रहा था ईशा से, अगर बात कर रहा है लड़ाई के बाद। अच्छा आप सोचिए, ईशा से लड़ाई हो गई किस बात पे कि मनारा के साथ जो है बेड कौन शेयर करेगा। मनारा की बात पे ईशा ने भी बात सही कही थी कि भाई लड़ाई तेरी उसके साथ है एंड यू आर फाइटिंग विद मी। एंड उस बात पे किस तरीके से ईशा से लड़ाई हुई एंड विद इन 5 to 10 मिनट सब सही हो गया। और ईशा बाद में कहती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड कि नहीं मैंने ना उसे माफ कर दिया, नहीं मेरा सब सही है, उससे सब सही है। आई वाज लाइक है अभी तो आप बाहर लड़ रहे थे, अब इधर लड़ रहे थे, तो एकदम से फ्लिप करते हैं दोनों। मुझे नहीं पता कि बाहर से डिसाइड करके आए हैं कि भैया हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां करनी है बट फिर सॉर्ट आउट कर लेना है फटाफट से, बिकॉज अंदर की बात है, हम टीम है,
दिखाने के लिए हम लोग लड़ाई कर लेंगे, और वो जो बेस है वो उन्होंने बाहर ही तैयार कर लिया इन फ्रंट ऑफ सलमान खान। अच्छा, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि अभी तक बात हो रही है अंकिता की, विकी की, ईशा की, अभिषेक की, मनारा की, पर और लोग कहाँ हैं? तो यही बात है कि अगर और लोग, देखिए यहाँ पे बात आती है कि सारा का सारा पिछला सीजन जो है वो ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो पी के आए हुए हैं, राइट, लिटरली रट के आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक रेस है, अगर और लोग किसी तरीके से अपनी गेम अप नहीं करेंगे, मैं बात कर रही हूँ नील की, ऐश्वर्या की, और भी लोग हैं, एंड अबव ऑल यूट्यूबर तहलका। अगर आप देखोगे तो एक जगह पे मनारा ने बोला वीर जी तुसी एनु समझाओ या ऐसा कुछ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इट वॉज मुनव्वर हु सेड कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, एंड वहाँ पे बात एस्केलेट हो गई जो भी। अच्छा, मुनव्वर के बारे में आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने लॉकअप नहीं देखा, तो व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेस्टेंट ही इज, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर जो है वो बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे नहीं आया, बिकॉज ही डज नो कि कुछ ना कुछ एक वैल्यू है उनकी शो में। जैसा मनारा ने कहा था कि मुनव्वर तो बिल्कुल शांत लग रहे थे, तो मनारा को लगा होगा कि क्योंकि वो ऑलरेडी लॉकअप के विनर रह चुके हैं तो मुनव्वर ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे एंड ऑल, बट कल तो मुझे बिल्कुल काम लगे। पहला दिन ही था, इट्स टू क्विक टू जज एनीवन एट ऑल। बाकी इतना कहूंगी कि विकी बहुत इन्वॉल्व थे, अभिषेक बहुत एग्रेसिव थे, ईशा अभिषेक तो पहले से प्लान बना के आए हुए लगते हैं, और ऐश्वर्या और नील जो है बहुत स्वीट हैं, बट इतनी स्वीटनेस बिग बॉस में नहीं चलती है। आई एम श्योर विद टाइम वो लोग भी इंप्रूव करेंगे। और इस रिव्यू को कंप्लीट करूंगी अरुण का नाम लेके। अरुण जो है वो इतना गुस्सा लगते हैं अभिषेक पे, एंड ही इज लाइक, ऐसा है ये अभिषेक, जहाँ पे छुरी से काम चलता है वहाँ तलवार काय को निकालता है ये। एक बात तो पक्का है कि एक दिन अभिषेक और अरुण की तगड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अरुण जो है वो अभी तक अभिषेक के पीछे से गुस्सा हो रहे हैं, पर एक दिन घमासान युद्ध होने ही वाला है दोनों का। तो आज के लिए इतना ही। आपको एक कैसा लगा रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन जिस भी कंटेस्टेंट पे आप देना चाहते हैं वो दीजिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।